हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है आरटीपीसीआर टेस्ट कोविड का। माय सजेशन इज़ नो नीड टू गो फॉर टेस्ट आरटीपीसीआर टेस्ट अगेन एंड अगेन। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे बाकी रिसोर्सेज का इंडिया के ऊपर बर्डन आ चुका है, ऑक्सीजन, मेडिसिन, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें स्कैरसिटी होती जा रही हैं, बहुत प्रॉब्लम होती जा रही है। तो सेम चीज़ एक दिन ऐसा आएगा, अभी आने वाला है, जब लैब्स के पास टेस्टिंग के रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। सो वो चीज़ फिगर न्यूज़ में, मीडिया में आउट नहीं हो रहा है। दैट डज नॉट मीन कि वो सरप्लस है। ये मॉलिकुलर एजेंट्स हैं, टेस्ट का बर्डन एक्सिस है। सो इस वीडियो में आपको छोटा सा जल्दी से ये बताऊंगा कि बार बार आरटीपीसीआर टेस्ट की कोविड केसेस में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो मेरी पहला सजेशन ये है कि इफ़ somebody of you are found positive फॉर कोविड-19, आप अगर कोविड-19 के पॉजिटिव हैं और आपका रिजल्ट जो है आरटीपीसीआर से आया है, सपोज मेरा रिजल्ट आज आरटीपीसीआर से आया है, मेरी वैल्यू 25 है, करेक्ट। सो मेरे को डिप्रेशन हो जाएगा, मैं सोचूंगा अरे मैं तो कोविड हो गया, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं सब कुछ ठीक लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आइसोलेट हो जाऊंगा, करेक्ट। सो मैं आइसोलेट हो जाऊंगा, सिम्टम्स को फॉलो करूंगा, डॉक्टर को कंसल्ट करूंगा, मेडिकेशन स्टार्ट कर दूंगा। होम आइसोलेशन की पहली चीज़ सबसे जो बताई गई है, दैट इज़ आपके पास ऑक्सीमीटर होना चाहिए टू मेजर योर ऑक्सीजन सेचुरेशन, बिकॉज इस केस में सेचुरेशन गिरेगा। सो यू मस्ट नो, योर फैमिली मेम्बर्स मस्ट नो कि आपका सेचुरेशन नहीं गिर रहा है, यू आर ओके। बाकी जो आपके मेडिकेशन चल रहे हैं लाइक डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, आइवरमैक्टिन, मॉन्टिल्यूकास, तो ये सब जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, बट आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते रहना है। ठीक, तो अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं देन यू हैव टू आइसोलेट, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करना है, सिम्टम्स को फॉलो करना है, ट्रीटमेंट को करना है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड टेस्ट करना है। बट आपको अपने आरटीपीसीआर की सीटी वैल्यू को भूल जाना है। माइंड इट, फॉरगेट फॉरगेट योर आरटीपीसीआर रिजल्ट एंड द सीटी वैल्यू। आपने देख लिया, आप पॉजिटिव हुए, आपके सिम्टम आए, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, दैट्स इट। बिकॉज हो क्या रहा है, कुछ लोग में क्यूरियोसिटी है कि अभी मैंने 5 दिन एंटीबायोटिक खा ली, सो अभी मेरा सीटी वैल्यू कितना हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट अपना सैंपल लेता हूँ, उसको बुलाता हूँ, मैं जाता हूँ, दोबारा टेस्ट कराऊंगा, जस्ट ये देखने के लिए कि मेरा सीटी वैल्यू अभी 25 था, तो नाउ इट मस्ट बी बिकम अराउंड 30 तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी मेडिसिन खाई हैं तो मेरा 30 तो हो ही जाएगा। ये क्यूरियोसिटी सबके मन में है और सब ज़बरदस्ती आरटीपीसीआर के लिए बार बार जा रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो एक सीटी वैल्यू के ऊपर मैंने क्लियरली बताया कि सीटी वैल्यू का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, ये एक लेबोरेटरी वैल्यू है। आप अगर ठीक हो रहे हो तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप नेगेटिव हो जाओगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आई एम श्योर कि आपने ऐसे भी केस देखे होंगे जिनको कोई भी सिम्टम नहीं है, बट स्टिल दे आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव अगेन अगेन एंड अगेन। हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसा केस है जिसको 3 महीने हो चुके हैं, एंड दैट पर्सन वॉज पॉजिटिव बट ही इज कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक। सो ऐसे केसेस हैं, तो आप सीटी वैल्यू को बिल्कुल भूल जाइए। अगर आप पॉजिटिव हैं, फोकस करिए अपने ट्रीटमेंट में, एसिम्टोमेटिक हो जाइए। गाइडलाइंस आ चुकी हैं, आपको रिलीज कर सकते हैं बिना सीटी की नेगेटिव, बिना आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट कराने का कोई मतलब नहीं है। ये प्रॉपर गाइडलाइंस हैं डब्ल्यूएचओ, आईसीएमआर, मिनिस्ट्री की, कि अगर आपका ऐसा नहीं है कि आपका कोविड आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आएगा देन ओनली यू विल रिलीज, और आप अभी नेगेटिव डिक्लेयर हो गए। सो क्यूरियोसिटी के चक्कर में हर चौथे, पाँचवें दिन, छठे दिन, 10वें दिन टेस्ट मत कराइए, करेक्ट। सो इफ़ यू आर गोइंग टू टेस्ट अगेन, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो कर रहे हो ठीक है, एज पर आर आस्पेक्ट, कि भाई मेरा जानने का मन है कि मेरा कितना हुआ, वो आप ठीक हो, बट अगर इसको करने से आपका क्या होगा, दिस विल ओनली क्रिएट अ बर्डन टू द लैब्स। आपको पता नहीं है लैब्स के ऊपर ऑल ओवर इंडिया कितना बर्डन है। जिस लैब की कैपेसिटी 2000-3000 सैंपल टेस्ट करने की थी, उसके ऊपर 7000-8000 सैंपल्स पर डे दे दिए जा रहे हैं कि यू विल डू इट एंड रिपोर्ट इट। सो कैन यू बिलीव कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़। सो टेस्टिंग रिसोर्सेज शॉर्टेज हो रहा है। जो मॉलिकुलर आरटीपीसीआर के रिएजेंट्स हैं, दीज आर वेरी कॉस्टली। सो एक तरीके से रिसोर्सेज शॉर्टेज हो रहे हैं, बर्डन पड़ रहा है लैब्स पे, और मॉलिकुलर टेस्ट जो मैंने आपको बताया बहुत एक्सपेंसिव होते हैं।
दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आप बार बार कराओगे तो फिर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैन पावर लिमिटेड है, हर लैब्स की हालत ये है कि हर लैब में मोर देन 40% मैन पावर इज़ पॉजिटिव। सो बहुत लिमिटेड लोग काम कर रहे हैं और उनके ऊपर अगर आप बर्डन अगेन एंड अगेन बढ़ाते जाओगे, सो जैसे कि हॉस्पिटल्स पे बढ़ रहा है वैसे लैब्स पे भी बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे जो अभी आपका सैंपल 2 दिन 3 दिन 4 दिन में रिपोर्ट आ रही है, शायद वो महीनों तक ना आए। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि क्या होगा। आप रिपोर्ट का वेट करोगे कि ट्रीटमेंट का? सो आई गेस ट्रीटमेंट का। सो वो काम प्लीज़ अभी से स्टार्ट करिए। डेली लोड बहुत ज़्यादा हाई है, रेलिवेंस कोई नहीं है इस रिपोर्ट का पे डॉक्टर के लिए। डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा आपके सैचुरेशन, आपके क्लिनिकल पैरामीटर्स को देख के। आप पॉजिटिव आ चुके हो, दैट्स इट, अभी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। अगर आप निगेटिव हो और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 हो रहा है, मैं आपको आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव दे दूं और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 हो रहा है, सो आप अपने को कोविड पॉजिटिव नहीं मानोगे? मानोगे और ट्रीटमेंट करोगे। करेक्ट? So follow the treatment, not the result of RT-PCR. So better to treat yourself on the basis of symptoms, not on the basis of CT value or RT-PCR report. अब मैंने आपको जैसे बताया कि क्राइटेरिया डिस्चार्ज का पेशेंट्स के लिए क्या आ चुका है जो आइसोलेशन में है। अगर वो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, सो 10 दिन के अंदर आफ्टर सिम्टम ऑनसेट प्लस एटलीस्ट 3 एडिशनल डेज विदाउट सिम्टम। करेक्ट? 10 दिन उनको रखना है, अब तक सिम्टम उनके आ रहे हैं, 3 दिन एडिशनल रख के उनको निगेटिव डिक्लेयर करना है। अगर वो एसिम्टोमेटिक हैं, सो 10 डेज आफ्टर पॉजिटिव टेस्ट। करेक्ट? अगर वो एसिम्टोमेटिक हैं तो उनको सिर्फ 10 दिन का ट्रीटमेंट रखना है, आइसोलेट रखना है, और वो एसिम्टोमेटिक हैं इसीलिए उनको 10 दिन के बाद ऐसा हम निगेटिव डिक्लेयर कर देंगे। तो बार बार रीटेस्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, गाइडलाइंस प्रॉपर बोलती हैं। करेक्ट? सो अब मैं आपको एक छोटा सा रीज़न बताता हूँ कि ये टेस्ट पॉजिटिव और निगेटिव हमारे विल के अकॉर्डिंग क्यों नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम पॉजिटिव थे, अभी हम बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हो चुके हैं, अभी हम क्या, हमारे अंदर कोई सिम्टम नहीं है, बट स्टिल मेरा टेस्ट बार बार पॉजिटिव आ रहा है। मैं जब भी आरटीपीसीआर के लिए सैंपल भेजता हूँ मेरा टेस्ट पॉजिटिव आता है और वैल्यूज़ भी सिग्निफिकेंट होती हैं। सो उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जब आपको इन्फेक्शन हुआ था तो वायरस ने इन्फेक्शन किया रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, अभी उसकी श्रेडिंग हो रही है, कुछ वायरस वहाँ पे रह जाता है, उसका जेनेटिक मटेरियल श्रेड करता रहता है आपकी नेज़ल कैविटी में। सो जब आपका सैंपल लिया जाता है तो उसमें आरएनए की क्वांटिटी बहुत कम होती है, बट पीसीआर इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, तो वो इस चीज़ को पकड़ लेता है एंड यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। आप नेगेटिव हो चुके हो, आपके लंग में कोई इन्फेक्शन नहीं है, बट उसका जेनेटिक मटेरियल है, जो प्रोलॉन्ग वायरल शेडिंग थोड़े टाइम तक होती है कुछ केस में। करेक्ट? सो ये लेबोरेटरीज के ऊपर भी चैलेंज आ जाता है कि मैं इसकी नेगेटिव रिपोर्ट क्यों नहीं जनरेट कर पा रहा हूँ। वो सिस्टम की वजह से नहीं, एक्सपेरिमेंट की वजह से नहीं, दैट इज बिकॉज ऑफ द वायरल शेडिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो टेक होम मैसेज मेरा इसमें है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो और आरटीपीसीआर के थ्रू आपकी रिपोर्ट आई है, सो आइसोलेट योर सेल्फ, टेक मेडिकेशन एज पर योर प्रिस्क्रिप्शन, फॉरगेट योर आरटीपीसीआर सिटी वैल्यू, बिल्कुल आप भूल जाओ, निश्चिंत रहो। कोई भी डाउट हो, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज एंड आई विल एक्सप्लेन यू what is going on, after how much time you need to go for again your RT-PCR test. Do not go again and again for the test. आप सबको परेशान मत करो कि मेरा 5 दिन हो गया मुझे टेस्ट कराना है, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। रिड्यूस द बर्डन ऑन टेस्टिंग लैब। मेरा एक यही इसका कहने का मेन एम है कि जैसे हम बर्डन्स मेडिकल प्रैक्टिस पे ज़्यादा डालते जा रहे हैं, ऑक्सीजन स्टोर कर लेते हैं, मेडिसिन स्टोर कर ले रहे हैं, ऑलरेडी पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि सब जगह बर्डन पड़ रहा है, तो टेस्टिंग लैब्स पे भी बर्डन थोड़ा सा कम होना चाहिए, ओनली रेलिवेंट केसेस मस्ट बी टेस्टेड। सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि बार बार टेस्ट कराने से कुछ नहीं होगा, आपको सेफ रहना है, आपको सिम्टम फ्री रहना है, आपको आइसोलेट रहना है, दूसरे से बचना है। दिस मस्ट बी द स्ट्रैटेजी, नॉट द कोविड RT-PCR टेस्ट अगेन एंड अगेन कि मुझे कुछ भी लगा मैं पहले टेस्ट करा लेता हूँ। Okay, I hope this is very clear. Thank you, and please reduce the burden on the testing lab. Thank you for watching this video.